ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कि सेलेक्ट स्टेटमेंट का बेसिकली माइस्क्यूएल में काम क्या होता है, कि डेटा को किस तरह से रिट्रीव करवाया जाता है। अच्छा, रिट्रीव बोलूं, फेच बोलूं, या डिस्प्ले बोलूं, या एक्सेस बोलूं, बात देखिए। ठीक है, टेबल से किस तरह से डेटा को बेसिकली डिस्प्ले करवाना है। अब डेटा हमने इंसर्ट तो कर लिया, ठीक है, उसको देखना भी तो है कि कितना डेटा हमने इंसर्ट किया हुआ है, ठीक है, डेटाबेस से। ठीक है, तो उसके लिए हम जो यूज करते हैं वो सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज करते हैं। सेलेक्ट स्टेटमेंट बोलूं, कमांड बोलूं, या क्यूरी बोलूं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें पहला पॉइंट क्या कह रहा है, सेलेक्ट स्टेटमेंट। द सेलेक्ट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू डिस्प्ले, फेच एंड रिट्रीव डेटा फ्रॉम टेबल। ये जो हमारी सेलेक्ट स्टेटमेंट होती है, या सेलेक्ट कमांड होती है, या सेलेक्ट की जो क्यूरी होती है, वो बेसिकली टेबल्स में से डेटा को डिस्प्ले करवाने के लिए, डेटा को फेच करवाने के लिए, या डेटा को रिट्रीव करवाने के लिए हम यूज कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि द डेटा इज डिस्प्लेड इन अ स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज्ड टेबुलर फॉर्मेट कॉल्ड रिजल्ट सेट। इस पॉइंट का क्या मतलब है कि जो हम डेटा डिस्प्ले करवाएंगे ना, वो हमें वो किस फॉर्म में डिस्प्ले करवाएगा। स्ट्रक्चर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं उसको, ऑर्गेनाइज फॉर्म भी कह सकते हैं उसको, या टेबुलर फॉर्म भी कह सकते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, रिजल्ट सेट। ठीक है, तो डेटा मतलब इसका क्या हुआ कि जो हम डेटा डिस्प्ले करवाएंगे ना, वो किस फॉर्म में बेसिकली हमें डिस्प्ले करवाएगा, वो एक टेबुलर फॉर्म, मतलब रॉज और कॉलम में इसको बोला क्या जाता है, रिजल्ट सेट। रिजल्ट सेट उसको बोला जाता है। फिर यहाँ पर देखें जो सेलेक्ट स्टेटमेंट है, सिंटैक्स उसका क्या है, यहाँ पर लिखा है सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीबीएल टेबल का नाम। ठीक है, यहाँ पर मतलब क्या, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीबीएल एम्प्लॉय, मतलब इसका क्या हुआ है, जो क्यूरी है हमारे पास, इसकी वाली क्यूरी करेगी क्या, बेसिकली जितना भी डेटा होगा। अब यहाँ पर देखें सबसे लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, an asterisk can be used to specify that the query should return all columns of the table। मतलब ये जो select statement जो लिखे हुए ना, उसमें जो स्टैटिक का काम है, वो तमाम डेटा जो हमारा होगा टेबल में, वो हमारे पास लेकर आएगा, चाहे वो जितनी भी रॉज हो, चाहे वो जितने भी कॉलम। अगर सारे कॉलम या सारी रॉज का हमें डेटा देखना है, तो हमें क्या कमांड लिखनी पड़ेगी, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, और फिर इस टेबल का डेटा हमें देखना है, उस टेबल का नाम देना पड़ेगा। ठीक है, उसको मजीद आगे पढ़ने से पहले क्या करते हैं, इसके प्रैक्टिकल पर आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जिस डेटाबेस पर काम कर रहे थे हम, वो था हमारे पास यहाँ पर डीबी स्कूल। तो यहाँ पर अगर मैं डीबी स्कूल को ओपन कर लूँ, तो यहाँ पर मेरे पास सिर्फ एक ही टेबल बना हुआ है, किस नाम से, टीबीएल स्टूडेंट के नाम से टेबल मैंने बनाया है। ठीक है, इसको मैं ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास कुछ मैंने रिकॉर्ड इंसर्ट करके रखा है, तकरीबन 8 रॉस का रिकॉर्ड मेरे पास यहाँ पर इंसर्ट हुआ है। ठीक है, फिर मैं क्या करता हूँ, अब ये एक तो ये तरीका कि मैं यहाँ से डेटाबेस के सॉफ्टवेयर में आके मैं डेटा को देख रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे किसी कस्टमर को या क्लाइंट को अपना डेटा डिस्प्ले करवाना, तो मैं जाहिर सी बात है डेटाबेस को देने तरह, वो तो मैं यहाँ से खुद से मैंने डेटाबेस से आकर डेटा देख रहा हूँ। लेकिन हम जब उसको वेबसाइट पर डेटा डिस्प्ले करवाएंगे ना, तो वो किस तरह से कराएंगे, वो क्यूरी के थ्रू करवाएंगे, टेबल में, टेबुलर फॉर्म। ठीक है, हम उसको डेटाबेस का पूरा ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड नहीं कर देंगे, हम उसको वेबसाइट या किसी भी एप्लीकेशन पर किस तरह से डेटा दिखाएंगे वो देखते हैं, इस पे कैसे करवाएंगे। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ एसक्यूएल पर, मुझे क्योंकि क्यूरी लिखनी है, उसको मैं हटाता हूँ यहाँ से सब कुछ। अब यहाँ पर मुझे पूरा डेटा, जितना भी डेटा मैं अपने टेबल में इंसर्ट किया हुआ है, उसको मुझे डिस्प्ले करवाना है, मतलब फैच करवाना है या रिट्रीव करवाना है। तो मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, और टेबल का नाम मेरे पास क्या है, टीबीएल स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ पर या तो मैं गो पे क्लिक कर दूं, या तो शॉर्ट की क्या होती है इसकी, कंट्रोल एंटर। मैं जैसे यहाँ पर कंट्रोल एंटर प्रेस किया, तो यहाँ पर देखें सारा डेटा वो मेरे पास शो करवा रहा है। ठीक है, अब अच्छा क्यूरी बॉक्स मेरे पास हाइड हो रहा है, तो उसको मैं क्या करता हूँ, रिटेन क्यूरी बॉक्स पे अगर मैं चेक लगा दूंगा, और अगर मैं इस दफा कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूँ, तो जो मेरे पास ये क्यूरी बॉक्स था वो हाइड नहीं होगा मेरे पास। यहाँ पर देखें वही मेरे पास सेम डेटा डिस्प्ले हो गया। ठीक है, तो इस कमांड के थ्रू क्या कर सकते हैं, जितना भी अब रॉस का डेटा हो, यहाँ तो मेरे पास 8 रॉस का था, अगर 100 भी होता है, 1000 भी होता है, तब भी मुझे क्या करता हूँ, बिल्कुल इसी टेबुलर फॉर्म में। देखें अगर आप उस पर गौर करें, इस पूरे डेटा जो डिस्प्ले हो रहा है कौन सी फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में। रॉज और कॉलम की फॉर्म में, ऑर्गेनाइज फॉर्म भी बोला जा सकता है, स्ट्रक्चर फॉर्म भी। ये जो पूरा डेटा मुझे डिस्प्ले हुआ ना, इसी को क्या बोला जाता है, रिजल्ट सेट। जो पॉइंट में बात लिखी हुई थी, इसी को पूरा पूरा बोला जाता है रिजल्ट सेट। तो क्या कर सकते हैं हम, इस वाली कमांड के थ्रू, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम और टेबल का नाम, तो अगर हमें किसी भी टेबल का डेटा देखना है, तमाम डेटा, यहाँ पर एस्ट्रिक्स का मतलब यही है बेसिकली कि तमाम डेटा, जैसे हम यूनिवर्सल सेलेक्टर यूज करते थे सीएसएस में, वो करता पूरे डॉक्यूमेंट को टारगेट करता था, इसलिए क्या करता है, ये पूरे टेबल को टारगेट करता है, मतलब सारी रॉस को और सारे कॉलम। ठीक है, वापस आते हैं अपनी स्लाइड्स पर। अब यहाँ पर देखें मेरे पास पहला पॉइंट क्या कह रहा है, बट इफ यू वांट टू डिस्प्ले, फेच, रिट्रीव स्पेसिफिक कॉलम डेटा, यूज द फॉलोइंग कमांड। मतलब अगर यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को अभी पूरा टेबल दिखाता हूँ,
जो डेटा मेरा रिजल्ट सेट आया वो अगर मैं दिखाऊं तो उसमें मुझे पता है मेरे पास कितने कॉलम हैं। 4 कॉलम है मेरे पास, ठीक है। कौन कौन से? आईडी, नेम, क्लास और सेक्शन, ठीक है, 4 कॉलम है। अब मैं अगर स्टैटिक वाली कमांड से डेटा डिस्प्ले करवाता हूँ तो मेरे पास तमाम डेटा आ रहा है। लेकिन अगर मुझे फॉर एग्जांपल इन 4 कॉलम्स में से मुझे सिर्फ 2 कॉलम्स का डेटा देखना, मैं क्या चाह रहा हूँ, सिर्फ मुझे अपना नाम का डेटा और सेक्शन का डेटा, ये सिर्फ मुझे डिस्प्ले करवाना है। या कोई भी एक कॉलम हो सकता है या मल्टीपल भी हो सकता है, ठीक है। मतलब इस दफा मैं सारा डेटा नहीं देखना चाह रहा, मतलब मैं कुछ सेलेक्टेड कॉलम्स का डेटा देखना चाह रहा हूँ। तो मैं कौन सी कमांड, बिल्कुल यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को कमांड दिखाऊं कि अगर मुझे किसी भी पर्टिकुलर कॉलम का डेटा देखना हो तो यहाँ पर देखें उसके लिए क्या कमांड है। सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 फ्रॉम टेबल का नाम। मतलब यहाँ पर अगर नीचे देखें तो यहाँ पर देखें कॉलम का नाम आईडी, नेम, फोन, फ्रॉम टीबीएल एम्प्लॉय। मतलब मैंने एक टेबल बनाया हुआ है एम्प्लॉय का जिसमें मैं सिर्फ आईडी, नेम और फोन का कॉलम का डेटा देखना चाह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अभी मैंने जो टेबल बनाया हुआ है टेबल स्टूडेंट्स के नाम से, ठीक है, मैं क्या चाह रहा हूँ, सिर्फ नेम और सेक्शन का कॉलम देखना चाह रहा हूँ। तो मेरी क्यूरी क्या बनेगी, किस तरह से बनेगी, मैंने यहाँ पर आकर लिखा सेलेक्ट, मेरे कॉलम का नाम ये देखिए सारे यहाँ पर आ रहे हैं, मुझे सिर्फ नेम का और सेक्शन का चाहिए। तो मैं कॉलम का नाम सबसे पहले क्या लिखूं, एसटीडी नेम, कॉमा एसटीडी सेक्शन फ्रॉम टीबीएल स्टूडेंट। अब जैसे ही मैं यहाँ पर आकर मैं इसको रिटेन से तक हटा देता हूँ, मैं जैसे यहाँ पर आकर कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूँ या तो यहाँ पर आकर गो पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखें मेरे पास क्या हुआ। इस दफा मेरा रिजल्ट सेट देखें क्या है, सिर्फ 2 कॉलम पर आया। अच्छा, सिर्फ 2 नहीं हो सकते, मल्टीपल भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है और 3 भी हो सकते हैं, जितने चाहे आप मर्जी से कॉलम यहाँ पर शो करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मुझे सिर्फ यहाँ पर नाम का देखना था तो मैं यहाँ से मैंने हटा दिया। मैंने सिर्फ सेलेक्ट किसको किया, एसटीडी नेम फ्रॉम, मैंने कहा सिर्फ मुझे एसटीडी नेम वाला कॉलम का डेटा डिस्प्ले करवा दो, कंट्रोल एंटर। तो यहाँ पर देखें वही डेटा मेरे पास सारा आ गया। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं क्या चाह रहा हूँ, मैंने इसके अलावा मैंने कहा मुझे क्लास भी दिखा दो और इसके अलावा मुझे सेक्शन भी दिखा दो। आईडी में इस दफा डिस्प्ले नहीं करवा रहा, कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर देखें नेम, क्लास और फिर सेक्शन मेरे पास यहाँ पर आ गया। नहीं, आईडी मैंने अभी डिस्प्ले नहीं करवाई ना, मैं सिर्फ 3 कॉलम करवाए। कहाँ पे, एसटीडी एसटीडी नेम, एसटीडी क्लास, एसटीडी सेक्शन, आईडी नहीं है ना मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आईडी को भी डिस्प्ले करवा दिया तो यहाँ पर देखें आईडी में भी डिस्प्ले हो गई। अच्छा, इनके ऑर्डर देखें क्या है, यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, यहाँ पर देखें ऑर्डर क्या है, आईडी है, फिर नेम है, फिर क्लास और फिर सेक्शन है। लेकिन क्यूरी में मैंने देखे सबसे आखिर में क्या सेलेक्ट किया हुआ है, आईडी, वो आखिर में मुझे दिखाएगा, ठीक है। तो रिजल्ट सेट जैसे आप लोग डिस्प्ले करवाना चाहें, आईडी के बाद मैं डायरेक्ट सेक्शन भी करवा सकता हूँ, मतलब कॉलम आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, वो आपकी मर्जी, आप जैसे भी आप लोग डिस्प्ले करवाना चाहें, ठीक है। तो अगर आप लोगों को मल्टीपल कॉलम या कोई भी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक कॉलम का डेटा देखना हो तो आप लोग स्टैटिक की जगह लिखेंगे उस कॉलम का नाम लिखें, ठीक है। ठीक है, अब आ जाते हैं वापस अपनी स्लाइड पर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर मेरे पास यहाँ पर एक है डिस्टिंक्ट कीवर्ड। तो यहाँ पर देखें मुझे पहला पॉइंट क्या कह रहा है, इनसाइड अ टेबल a column often contain many duplicate values and sometimes you only want to list the different distinct value। मतलब distinct का मतलब होता है different, मतलब यूनिक। अब यहाँ पर पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि अक्सर अगर टेबल में हमारे पास जो कॉलम्स होते हैं उस स्पेसिफिक कॉलम में हो सकता है हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यूज भी हो, ठीक है। लेकिन अगर उन डुप्लीकेट वैल्यूज में से मुझे सिर्फ यूनिक वैल्यूज देखती है, मैं क्या चाह रहा हूँ जो मेरे पास कॉलम्स आ रहे हैं ना डुप्लीकेट ना हो, यूनिक हो जाए। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर अभी अपना डेटा दिखाता हूँ, यहाँ पर मुझे बताएं कि मेरे पास कौन सा ऐसा कॉलम है जहां पर मेरे पास वैल्यूज डुप्लीकेट हो रही है। टेबल देखकर बताएं कि मेरे पास कौन सा ऐसा कॉलम है जहां पर वैल्यूज डुप्लीकेट हो रही है मेरे पास। सेक्शन में और क्लास में। किस तरह से पता चला, देखिए यहाँ पर मेरे पास एक दफा ए आ गया, लेकिन यहाँ पर भी देखें दूसरी दफा ए आ गया, फिर बी आ गया। इसी तरह से मेरे पास क्या है, क्लास भी यहाँ पर 12 है, फिर यहाँ पर भी 12 है, फिर यहाँ पर 11 है, यहाँ पर भी 11 है। मतलब मेरे पास सिर्फ 2 ऐसे कॉलम्स हैं जिसमें मेरे पास वैल्यूज डुप्लीकेट हो रही है। बाकी आईडी मेरे पास बिल्कुल यूनिक है और नाम भी मेरे पास बिल्कुल यूनिक है। तो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इनमें से सेक्शन वाले कॉलम में से और क्लास वाले कॉलम में से यूनिक वैल्यूज देखना चाह रहा हूँ, मतलब मैं क्या चाह रहा हूँ जो डेटा मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, मतलब कहने का क्या है, अगर मैं आप लोगों को इससे पहले प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस का करके छोटा सा दिखाता हूँ कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ यहाँ पर एसटीडी सेक्शन वाले कॉलम का डेटा देखूँ तो यहाँ पर मेरे पास देखें क्या हो रहा है,
डुप्लीकेट अभी भी वैल्यूज हो रही है क्योंकि मेरे पास 8 रॉस है, 8 की 8 रॉस का डेटा मुझे वो डिस्प्ले करवा रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर कैटेगरी देखना चाह रहा हूँ कि मेरे पास टोटल है कितने सेक्शन, टोटल मुझे पता है सेक्शन मेरे पास है कितने। यहाँ पर सेक्शन मुझे पता है कितने कैटेगरी के सेक्शन है यहाँ पर, 4। कौन कौन से? ABCD। लेकिन यहाँ पर मैं क्या चाह रहा हूँ, जो ABCD है ना वो डुप्लीकेट ना हो, तो यहाँ पर मैं यूज करूंगा डिस्टिंक्ट का कीवर्ड। किस तरह से क्यूरी होगी उसकी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें, डिस्टिंक्ट कीवर्ड इज यूज्ड टू डिस्प्ले यूनिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम कॉलम्स। ठीक है, पूरे टेबल की बात नहीं हो रही, सिर्फ एक स्पेसिफिक कॉलम की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर उसकी कमांड क्या होगी, कुछ नहीं करना, सिंपल यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर आकर लिखा कॉलम का नाम, बस कॉलम के नाम से पहले मुझे कौन सा कीवर्ड लिखना पड़ेगा, डिस्टिंक्ट का। तो यहाँ पर देखें क्या है, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कॉलम का नाम फ्रॉम टेबल का नाम। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम TBL एम्प्लॉय। तो यहाँ पर मैं सिंपल आकर क्या करता हूँ, क्यूरी मेरी क्या बनेगी, बस सेक्शन से पहले आकर मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, डिस्टिंक्ट का कीवर्ड। सजेशन मेरे पास आ रही है, मैंने इस क्यूरी को रन किया गो पर क्लिक करके, तो यहाँ पर देखिए अब मेरे पास क्या हुआ, डेटा रिड्यूस हो गया मेरे पास। नहीं, देखिए यहाँ पर मैंने वही बोला कि मेरे पास क्या है, कॉलम के नाम की बात हो रही है। अगर मैं कोई ऐसा कॉलम इसके साथ जोड़ देता तो मेरे पास क्या होगी, वैल्यू वो डुप्लीकेट वो अभी भी शो करवाएगा। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर STD नेम भी डिस्प्ले में करवा देता हूँ, तो देखिए फिर मुझे वो क्या करवाएगा, सारे डिस्प्ले करवाएगा वैल्यू, क्योंकि मेरे पास क्या हो गया, किसी एक स्पेसिफिक कॉलम में से अगर मुझे यूनिक वैल्यूज निकालनी हो ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, डिस्टिंक्ट का कीवर्ड यूज करता हूँ। ठीक है, अगर पूरे टेबल के साथ करूँ तो ये क्यूरी हमारे पास उसके लिए नहीं। ठीक है, अगर कोई स्पेसिफिक कॉलम हो, एक कॉलम हो या कोई दूसरा कॉलम हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर जैसे मैंने सेक्शन डिस्प्ले करवाया था, उसकी अगर मैं फॉर एग्जाम्पल, और कौन सा मेरे पास डुप्लीकेट हो रहा था कॉलम जिसमें वैल्यूज थी, STD क्लास। अब जैसे ही मैं यहाँ पर आकर कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर देखिए 12, 11, 10 और 9 सिर्फ 4 कैटेगरी क्लास थी। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है डिस्टिंक्ट का। ठीक है, अगर मुझे कैटेगरीज देखनी हो कि कितनी कैटेगरीज की क्लास है, कितनी बिल्कुल ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम, उसमें अपने कॉलम में से, पर्टिकुलर कॉलम में से जो डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव करके जो यूनिक वैल्यूज है वो उसको क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। मतलब मैं क्या करूँ, डिस्टिंक्ट का कीवर्ड हटा दूं, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम से पहले स्टूडेंट आईडी। देखिए इसमें से मेरे पास देखो कोई भी वैल्यूज ऐसी नहीं थी जो डुप्लीकेट हो। ठीक है, तो मुझे सारी शो करवाएगा। नहीं, देखो यहाँ पर देखो मेरे पास इस दफा कॉलम क्या होगा, 2 गए कॉलम। ठीक है, लेकिन वो जो डिस्टिंक्ट का कीवर्ड है ना, उसे एक कॉलम पर वर्क कर। ठीक है, वापस आते हैं अपनी स्लाइड्स पर। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं अपने ऑर्डर बाय के कीवर्ड पर। अब ऑर्डर बाय का कीवर्ड यहाँ पर पहला पॉइंट पढ़े, क्या कह रहे हैं, द ऑर्डर बाय कीवर्ड इज यूज्ड टू सॉर्ट द रिजल्ट सेट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब रिजल्ट सेट क्या था हमारा, जो वही डेटा में डिस्प्ले हो रहा था, उस रिजल्ट सेट को हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, कौन सा कीवर्ड, ऑर्डर बाय का कीवर्ड। ठीक है, अब ऑर्डर बाय का सिंटैक्स बेसिकली होगा क्या, सेकंड पॉइंट में देखें, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल का नाम, यहाँ तक तो क्यूरी बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन उसके बाद मेरे पास क्या है, ऑर्डर बाय का कीवर्ड, और किस कॉलम को मुझे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करवाना है, उस कॉलम का नाम मैं दूंगा उस ऑर्डर बाय के कीवर्ड के बाद, मतलब A to Z। ठीक है, ठीक है, तो ये वाली क्यूरी रन करके देखते हैं। जैसे मैंने अपने नाम के कॉलम के साथ क्या करता हूँ, ऑर्डर बाय का कीवर्ड यूज करता हूँ, डिस्टिंक्ट का कीवर्ड यहाँ से हटाता हूँ, फिर मैंने यहाँ पर किया सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम TBL स्टूडेंट, और उसके बाद ऑर्डर बाय, उसके बाद जिस कॉलम पर मुझे सॉर्टिंग इंप्लीमेंट करनी है वो कॉलम का नाम मैं यहाँ पर दे दूँ। यहाँ पर मुझे करनी है नेम पर, मैंने यहाँ पर लिख दिया STD नेम। अच्छा, उससे पहले मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं यहाँ पर, तो बताएं मेरे पास ये असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हुआ है क्या, मतलब एक ऑर्डर में नहीं हुआ। ठीक है, कोई तरतीब नहीं है इसकी, सीक्वेंस नहीं है, रैंडम डेटा है। तो यहाँ से मैं जैसे ही उसको कमांड को रन करता हूँ तो, हाँ मैं बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखें मेरे पास असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो गया डेटा। ठीक है, लेकिन मैंने उसको ये नहीं बताया कि मेरे पास जो डेटा होगा वो असेंडिंग में होगा या डिसेंडिंग में होगा। तो इस बात से हमें क्या पता चला कि जो ऑर्डर बाय डिफॉल्ट जो ऑर्डर लेकर आएगा वो असेंडिंग ऑर्डर में लेकर आएगा, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर करते हुए हमें उसको बताना पड़ेगा कि डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करें किस तरह से।
तो यहाँ पर देखें इस पॉइंट में यही बात लिखी है, द ऑर्डर बाय कीवर्ड सॉर्ट द रिकॉर्ड इन असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफॉल्ट। टू सॉर्ट द रिकॉर्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर यूज DESC कीवर्ड। मतलब यहाँ पर इसकी कमांड देखें, बिल्कुल सेम कमांड यहाँ तक है, लेकिन जिस कॉलम को मुझे सॉर्ट करना है उसके नाम के बाद मुझे क्या लिखना पड़ेगा, DESC, मतलब डिसेंडिंग में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे ही मैं यहाँ पर आकर लिखता हूँ, यहाँ पर अपने कॉलम के नाम के बाद DESC। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं ASC लिखता हूँ तो भी असेंडिंग में होगा, तो मैं ASC लिखूं या ना लिखूं असेंडिंग ऑर्डर में ही जाएगा, तो मुझे इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट है क्योंकि। लेकिन अगर मुझे डिसेंडिंग में करना है तो मुझे यहाँ पर DESC लिखना पड़ेगा, DSC नहीं है, DESC मतलब डिसेंडिंग। जैसे ही मैं यहाँ पर आकर कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर देखिए इस दफा मेरे पास रिवर्स हो गया, वो नहीं कोई मर्जी नहीं, वो क्योंकि मैंने क्या बताया था केस सेंसिटिव है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट होकर आ गया। नहीं, वो भी सिर्फ क्या होगा, एक ही कॉलम पर इंप्लीमेंट, ठीक है। जैसे हमारे पास डिस्टिंग का कीवर्ड था, एक कॉलम पर वर्क कर रहा है, तो ये भी इस तरह से क्या होगा, क्योंकि मेरे पास देखें हर एक ये जो स्टूडेंट की आईडी है ना वो अपने हिसाब से आ रही है, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखें उसामा पर 3 थी, सबसे टॉप पर मैंने अपना नाम लिखा तो देखें ID 1 आ रही, ठीक है। नहीं, दो कॉलम पर ये भी इंप्लीमेंट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आईडी के हिसाब से नहीं हो सकता ना सॉर्ट, ठीक है। लेकिन अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, STD नेम की जगह STD ID अगर मैं कर देता हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो यहाँ पर देखिए रिवर्स हो गया, रिवर्स हो गया, देखो यहाँ पर, ठीक है। तो किसी भी स्पेसिफिक कॉलम को अगर आप करना चाह रहे हैं सेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट, तो यहाँ पर ऑर्डर बाय का कीवर्ड यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट है फिर हमारे पास ये वेयर का क्लॉज, ये बहुत ज्यादा हमारे पास एक इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखें पहला पॉइंट क्या कह रहा है, द वेयर क्लॉज इज यूज्ड टू फिल्टर रिकॉर्ड। मतलब इस बात का क्या हुआ, सेकंड पॉइंट देखते हैं, इट इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट बोल दें या डिस्प्ले बोल दें, फेच बोल दें या रिट्रीव बोल दें। इट इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट ओनली दोज रिकॉर्ड दैट फुलफिल अ स्पेसिफाइड कंडीशन, ठीक है। अब देखें यहाँ पर एग्जांपल देखें, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर देखें मैंने क्या लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट में, सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम TBL एम्प्लॉय, मतलब सारा डेटा लेकर आ जाओ वेयर सैलरी ग्रेटर देन 25,000। इस पॉइंट का क्या मतलब इसमें मैं क्या रिकॉर्ड देखना चाह रहा हूँ, मतलब मैं यहाँ पर वो रिकॉर्ड देखना फिल्टर करना चाह रहा हूँ जिनकी एम्प्लॉय की सैलरी 25,000 से क्या है, ग्रेटर है। तो यहाँ पर मेरे पास वही लिखा है कि वेयर, यहाँ पर अगर मैं दिखाता हूँ आप लोगों को करके परफॉर्म, अच्छा यहाँ पर क्योंकि मेरे पास अभी कोई ऐसी न्यूमेरिक वैल्यूज नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ उसको मैं, अच्छा यहाँ पर जरूर नहीं कि यहाँ पर ग्रेटर देर हो, यहाँ पर लेस देन भी हो सकता है, लेस देन इक्वल भी हो सकता है, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल भी हो सकता है और इक्वल टू भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, किसी भी, मैं सिर्फ उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड देखना चाह रहा हूँ जिनका सेक्शन मेरे पास ए है, सिर्फ उनका रिकॉर्ड देखना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम TBL स्टूडेंट वेयर। अब यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, सेक्शन के कॉलम पर मुझे फिल्टर करना है, तो उसका कॉलम का नाम लिखना पड़ेगा वेयर STD सेक्शन बराबर हो जाए किसके, ए के, ए के। तो यहाँ पर मेरे पास क्योंकि वो जो ए लिखा हुआ है वो स्ट्रिंग वैल्यू है, वो इंटीजर नहीं है। अगर मेरे पास इंटीजर वैल्यू होती तो मैं यहाँ पर बगैर कोटेशन के लिखता, लेकिन क्योंकि मेरे पास वो वार्चर है, उसकी टाइप स्ट्रिंग वैल्यू है, तो मैं यहाँ पर कोटेशन लगाता हूँ सिंगल, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए। अच्छा, जरूरी नहीं कि यहाँ पर अगर मैं स्क्रॉल करूँ तो यहाँ पर अगर आप लोगों ने कैपिटल में सारी वैल्यूज लिखी है सेक्शन में, तो वहां पर भी आपने कैपिटल लिखी है, आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं, कैपिटल में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जैसे ही यहाँ कर कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर देखें जिन स्टूडेंट्स का मेरे पास सेक्शन ए था सिर्फ वही मुझे रिकॉर्ड दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, वेयर का क्लॉज लगाकर फिल्टर अपना डेटा कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ डी, और यहाँ पर अगर कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए जिन स्टूडेंट्स का डेट रिकॉर्ड मेरे पास क्या था, जिसमें सेक्शन सिर्फ मेरे पास डी था, वही मुझे शो करवा रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं क्लास के थ्रू फिल्टर करवाना चाह रहा हूँ, मैंने कहा मुझे सिर्फ उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड दिखाओ जो जिनकी क्लास का 12 है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, इस दफा कॉलम का नाम चेंज हो जाएगा, STD सेक्शन की जगह STD क्लास। अब वो क्योंकि मेरे पास जो क्लास है वो मेरे पास क्या हो गई है, अब वो इंटीजर हो गई, तो मुझे यहाँ पर कोटेशन में लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पर आकर करता हूँ 12, जैसे मैं यहाँ पर आकर कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर देखें जिन स्टूडेंट की क्लास मेरे पास क्या थी 12 थी, सिर्फ मुझे वो शो करवा रहे। देखें इस दफा सेक्शन चेंज हो गया, ठीक है, सेक्शन चेंज हो गया मेरे पास, ठीक है। अब तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं कोई स्पेसिफिक नाम भी लेकर आ सकता हूँ, मैंने कहा मुझे सिर्फ उन उस स्टडी नेम वाले कॉलम से डेटा लेकर आ जाओ जिनका नाम मेरे पास क्या होता हो,
तो मेरे पास कितनी रॉज आनी चाहिए? एक आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखें सिर्फ एक रॉ मेरे पास आ रही है, ठीक है। अगर मेरे पास डुप्लीकेट हुई भी होती वैल्यूज तो मल्टीपल आ सकती थी, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप लोग? अच्छा, यहाँ पर ऑपरेटर जैसे मैंने बताया कोई भी यूज हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, और यहाँ पर इक्वल भी यूज हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से वेयर का क्लॉज आप लोग किसी भी स्टेटमेंट में आप लोग लगा सकते हैं कोई भी स्पेसिफाइड कंडीशन के लिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर नोट पढ़े क्या कह रहा है? वेयर क्लॉज इज नॉट ओनली यूज विद सेलेक्ट स्टेटमेंट, इट इज ऑल्सो यूज विद अपडेट और डिलीट। इसका क्या मतलब? मतलब सिर्फ सेलेक्ट स्टेटमेंट के लिए हम यहाँ पर वेयर का क्लॉज यूज नहीं कर सकते। मतलब अगर कोई रिकॉर्ड डिलीट करना हो डेटाबेस से या उसको अपडेट करना हो तो भी हम वहां पर वेयर का क्लॉज यूज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा हमारे पास ये यूज होने वाला एक कीवर्ड है वेयर का हमारे पास डेटाबेस में,